आज का टॉपिक्स है सेंटेंस के टाइप्स विथ डिफिनेशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। 1 मिनट के लिए पुनः रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे सेंटेंस के डिफिनेशन पर और अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। तो मैंने कल बताया था ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहते हैं। दीज आर 5 टाइप्स। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन बताया गया है ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। A sentence that makes a statement is called an assertive sentence। अर्थात जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है वह assertive sentence कहलाता है। उदाहरण के लिए you eat अर्थात तुम खाते हो, ये सीधा वाक्य है अर्थात सकारात्मक वाक्य हुआ। I go मैं जाता हूँ। आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ। ये जितने भी वाक्य है इसमें वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। तो असर्टिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहता है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो होता है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। अर्थात इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात जो वाक्य या जिस वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं उदाहरण में ए सेंटेंस दैट आस्क मतलब होता है पूछना। ए क्वेश्चन अर्थात प्रश्न इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात इसका उदाहरण में हम लोग कहेंगे आर यू रेडी क्या तुम तैयार हो। तो इस वाक्य में पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या आप तैयार हैं, तो हम पूछते हैं तो ये इसमें हम समझ जाते हैं ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन कर रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। व्हाट इज योर नेम आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, ये भी हो गया क्वेश्चन वर्ड्स अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु आर यू तुम कौन हो, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझने में कहीं परेशानी नहीं होगी। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य के द्वारा हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं तीसरा टॉपिक्स नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदर सूचक वाक्य या शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं विध्यर्थक वाक्य। अगर हम डिफिनेशन इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस को देंगे तो वो इस प्रकार दिया जा सकता है ए सेंटेंस दैट expresses
an order, a request or a piece of advice is called an imperative sentence। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुरोध तथा सलाह का भाव व्यक्त होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ हुआ आज्ञा। ए रिक्वेस्ट, ए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध। और या ए पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस का अर्थ होता है सलाह, इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं उदाहरण में क्या है। गो देयर, गो देयर का अर्थ क्या होता है, वहां जाओ। तो वहां जाओ अर्थात इसमें क्या बताया जा रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर हो रहा है तो हम क्या समझेंगे, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। कम हेयर, यहां आओ, ये भी ऑर्डर हो गया। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लेना चाहिए या समय पर दवा लो। तो ये सलाह हो गया जिसमें ऑर्डर अर्थात आज्ञा, रिक्वेस्ट अनुरोध, एडवाइस सलाह का भाव व्यक्त होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं टॉपिक्स नंबर 4। 4 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसमें बहुत से शब्द आते हैं, जैसे कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश। कर्स का अर्थ होता है शाप, अभिशाप। ब्लेसिंग का अर्थ होता है आशीर्वाद। प्रेयर का अर्थ होता है प्रार्थना। विश मतलब होता है इच्छा। अर्थात हम इंग्लिश का हिंदी अगर इसका करते हैं तो इसका अर्थ होता है जिस वाक्य के द्वारा शाप या अभिशाप, ब्लेसिंग आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू अर्थात इसका अर्थ होता है भगवान आपका भला करे या कहें खुदा आपको बरकत दे। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी को आशीर्वाद दे रहा, इस प्रकार होगा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात जिस वाक्य के द्वारा अचानक कोई घटना घटित होता है, दुख हो, सुख हो या प्रशंसा हो कि तीव्र अभिव्यक्ति होती है, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए अलास, अलास का अर्थ होता है हाय। आई एम र्यून्ड, र्यून्ड का अर्थ होता है बर्बाद। हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अचानक कोई घटना घटित हो गया। अलास आई एम र्यून्ड, हाय मैं बर्बाद हो गया। अभी मैं ठीक था, अचानक कहीं से खबर आई कि मुझे घाटा हो गया है, तो मैं क्या कहूँगा, अलास आई एम र्यून्ड। तो आई एम र्यून्ड अलास जो लग गया, तो इसलिए ये एक्सक्लामेशन के अंतर्गत आ जाता है। ये एक्सक्लामेशन सिंबल है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया। फिर हुर्रा, हुर्रा का अर्थ होता है वाह। हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, वाह मैंने मैच जीत लिया। मैं फील्ड में खेल रहा था, मैच खेल रहा था, खेलते खेलते लग रहा था अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन तुरंत ही मेरी पासा पलट गई और मैं जीत गया। तो हम क्या कहते हैं, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, वाह मैंने मैच जीत लिया। वाह मैंने मैच जीत लिया अर्थात हुर्रा आई हैव वॉन द मैच।
तो ये सेंटेंस से जो हुआ वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। अर्थात आज हम लोग सेंटेंस के डिफिनेशन पर चर्चा किए। अब इसके आगे जो वीडियो आने वाली है उसमें अगले टॉपिक्स सेंटेंस के बाद पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच के बाद नेक्स्ट वीडियो में टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्वेश्चन टैग, एम्फैटिक, ये सभी सीखना है। और लगभग अगर अच्छी तरह से ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। थैंक यू, बाय।